कहते हैं कि जिनके अंदर अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। आज ऐसे एक महिला के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनके अंदर अकेले ही चलने का हौसला था। इसी हौसले के नाते ये हजारों बच्चों की माई बन गई, जिन्होंने अपने ही बच्ची को गाय के तबेले में जन्म दिया और आसपास कहीं मदद न होने के कारण इन्होंने अपने बच्चे के जन्मनाल को पत्थर से चोट मार के काटा। एक ऐसे ही माई के बारे में आज बताने वाला हूं आपको। इनकी स्टोरी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही इंस्पायरिंग महिला है ये। अपनी जिंदगी से परेशान होकर कई बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन सुसाइड करने से इन्होंने कैंसिल कर दिया और अपनी ज़िंदगी को हिम्मत से जीने की कोशिश की। इनके इसी हिम्मत की वजह से बाद में हमारे देश के कई राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया। मैं जानता हूँ अब तक आप बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी, मैं बात कर रहा हूँ सिंधुताई सपकाल के बारे में, एक ऐसी महिला जो हज़ारों अनाथ बच्चों की माई बन गई। तो आइए सिंधुताई सपकाल के बारे में आपको मैं शुरू से बताता हूँ। आज़ादी के महज 16 महीनों बाद जब पूरा देश चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मना रहा था, यानी 14 नवंबर 1948 को, तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पिपरीमेंगे गांव में एक गरीब भैंस चराने वाले घर एक लड़की का जन्म हुआ। कोई नहीं जानता था कि ये लड़की एक दिन हजारों अनाथ बच्चों की माई बनेगी। उस बच्ची का बचपन में नाम रखा गया चिंदी। चिंदी का मतलब फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा। ये उस समय की बात है जब किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो लोग भगवान का अभिशाप मानते थे। चिंदी को बचपन से ही पढ़ने का शौक था, लेकिन उसकी माँ चिंदी को पढ़ाना नहीं चाहती थी। इसी बात को लेकर उसके माता पिता में रोज़ झगड़ा होता था और बाद में चिंदी को भैंस चराने जाना पड़ता था। चिंदी भैंस ले जाके तालाब में डाल देती थी और फिर वहाँ से वो स्कूल चुपके से चली जाती थी। जब स्कूल देर से पहुँचती थी तो उसको मास्टर साहब से बड़ी मार पड़ती थी। और यहाँ जब तालाब से भैंस निकल कर किसी के खेत में चली जाती थी तब भी चिंदी तब आती थी भैंस को लेने के लिए तो उस खेत के मालिक से मार पड़ती थी। किसी तरह इसने 4वीं कक्षा तक पढ़ाई कर ली और फिर उनकी रूढ़वादी विचारों वाली माँ ने इनका विवाह 30 साल के श्री हरि सपकाल के साथ करा दिया। उस समय चिंदी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। चिंदी को लगा शायद शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आए, फिर से पढ़ने का मौका मिले, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा था। शादी होने के बाद चिंदी की ज़िंदगी और ज़्यादा कठिन हो गई। चिंदी का पति भैंस चराता था और चिंदी तबेले को साफ करती थी। चिंदी गोबर उठा रही थी, लेकिन उसके लिए चिंदी को कोई पैसा नहीं मिलता था। इसके लिए चिंदी ने आवाज़ उठाई कि हमारे पति भैंस को चराते हैं और हम दिन रात इस तबेले को साफ करते हैं, गोबर को उठाते हैं, इसके लिए हमें कोई मजदूरी नहीं मिलती, इसके लिए हमें मजदूरी मिलनी चाहिए। तो उस समय वहाँ के जो कलेक्टर थे, रंगनाथम थे, इन्होंने सारे लोगों को, जितने भी लोग तबेला साफ़ करते थे उसमें चिंदी एक थी, इन्होंने उनको इंसाफ दिलाया और उनको मजदूरी दिलवाना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सबका फ़ायदा हो तो किसी न किसी का तो नुकसान होगा ही। तो उनमें से वहाँ का जो मुंशी था उसको ये बात पसंद नहीं आई और चिंदी को उन्होंने अपनी निगाहों में बसा लिया कि अब मैं किसी न किसी तरीके से इस चिंदी से बदला ज़रूर लूँगा जिसने हमारे पैसे को अपनी मजदूरी से खा लिया। तो उसने चिंदी के पति से जाके बोला कि तुम्हारे पत्नी के जो पेट में बच्चा पल रहा है, उस समय चिंदी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसने उससे पति से, मुंशी ने चिंदी के पति से जाके बोला कि तुम्हारे पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये बच्चा हमारा है। अब इस बात को सुन के चिंदी का पति बहुत गुस्सा हो गया, पूरे गुस्से से भर गया और चिंदी जैसे ही घर आई उसने बिना कुछ सोचे समझे चिंदी को मारना शुरू किया और उसने एक लात पेट पे खींच के मारा और घर से बाहर निकाल दिया कि दोबारा तुम मेरे घर में मत घुसना। चिंदी उस समय प्रेग्नेंट थी, पेट पे लात पड़ने की वजह से वो बेहोश हो गई वहीं। तो उसके पति को लगा शायद ये मर गई और उसके पति ने चिंदी को खींच के गाय के तबेले में लाके छोड़ दिया ताकि किसी को ये ना लगे कि मैंने मारा है, सबको यही लगे कि गाय ने कुचल के इसको मारा है। कुछ घंटों बाद जब चिंदी को होश आया तब तक वो एक बच्ची को जन्म दे चुकी थी। अब चिंदी अकेली थी, आसपास कोई ना होने के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो फांसी में पड़े पत्थर को उठाकर इन्होंने पत्थर से मार मार के अपने बच्चे का जन्म नाल काटा। चिंदी एक इंटरव्यू के दौरान कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि 16 बार उस पत्थर को मारने के बाद वो जन्म नाल कटा था।
इसके बाद इन्होंने अपनी बच्ची को नदी के ठंडे पानी से साफ़ किया और साफ़ करने के बाद अपनी बच्ची के साथ अपनी माँ के पास गई। लेकिन माँ ने समाज के डर से इनको घर से भगा दिया और कहा दोबारा मेरे चौखट पे कदम मत रखना। अब चिंदी वहीं से बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वहाँ उन्होंने डिसीज़न लिया कि अब वो अपनी जान दे देंगी। यही बैठ के स्टेशन के पास सोच ही रही थी, तभी उनके सामने एक भिखारी देखा जो दर्द से तड़प रहा था, भूख से तड़प रहा था और कहने लगा कि मेरे अंतिम सांस में मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा मुझे पानी पिला दो। तो चिंदी ने कहा पानी ही क्यों, आप रोटी खा के ही मरो। रोटी और पानी दोनों खा पी के मरे। जब चिंदी ने उनको रोटी खिलाया, पानी पिलाया तो वो भिखारी मरा ही नहीं। तब सिंधी का विचार वहीं बदल गया। अब वो रेलवे स्टेशन पर ही भीख मांगने लगी थी। उसको जो कुछ भीख में मिलता था वो खुद भी खाती थी और दूसरे भिखारियों को भी खिलाती थी। चिंदी अब सिंधु बन चुकी थी। सिंधु वो नदी थी जो बहते हुए कई लोगों की ज़िंदगी में शीतलता प्रदान करती है। सिंधु भी अब कई लोगों की ज़िंदगी में शीतलता प्रदान करने के लिए ठान ली थी। लोग अब उसको सिंधुताई के नाम से जानने लगे थे। सिंधु दिन भर भीख मांगती थी और रात को ठंडक में रात गुजारने के लिए शमशान घाट पे चली जाती थी और वहीं पे लाश को जलाने के बाद वहाँ पे आग रहती थी और वहीं पे वो रात गुजारती थी। एक दिन की बात है, सिंधु को कहीं भीख नहीं मिला और ये भूख से तड़प रही थी। तो शमशान घाट रात को गई, ठंडक बहुत तेज़ थी। तो उन्होंने देखा कि कुछ आटा वहाँ पे रखा हुआ था, किसी ने चढ़ाया था, वो आटा वहाँ पे रखा हुआ था। थोड़ा सा आटा उसने नदी के पानी से गूँथा और जिस आग पर लाश को जलाया गया था, सिंधुताई उसी लाश के ऊपर रोटी पका के खा के अपनी भूख मिटाई। सिंधुताई वो शमशान घाट पे जो कपड़े फेंके होते थे वही कपड़े उठा के पहनती थी। सिंधुताई की पूरी ज़िंदगी हैरत अंगेज संघर्ष से भरी पड़ी है। आज सिंधुताई का खुद का अनाथ आश्रम चलाती हैं। इसमें जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सब, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। आज इनके अनाथ आश्रम में करीब 2200 से भी अधिक अनाथ बच्चे हैं, जिनमें से इसमें 1200 से भी अधिक बहुएं हैं, 1000 से भी ज़्यादा दामाद हैं। सिंधुताई का अब एक ही उद्देश्य है कि वो अनाथ बच्चों की माई बनेंगी और जब तक वो ज़िंदगी है उनकी तब तक वो सिर्फ़ और सिर्फ अनाथ बच्चों की माई बनती रहेंगी। सिंधुताई की ज़िंदगी से वैसे तो हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमको सीखनी चाहिए, हर किसी को सीखनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में हार मान लेना चाहिए तो एक बार पीछे मुड़ के उन सभी को देख लेना जो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। वो चाहे आपका परिवार हो, आपके भाई बहन हो, आपका देश हो, आपका समाज हो। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़िंदगी के बहुत ही मुश्किल पड़ाव से गुजर रहे हैं तो याद रखना, अगर आप मुश्किल पड़ाव से गुजर रहे हैं तो एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन आप खुशहाली की नगरी में होंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें इस वीडियो को। और किस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं, किन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हर कोई सिंधुताई की ज़िंदगी से इंस्पायर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।